नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आया करके चले गए, हमारी और आपकी औकात क्या है। कब्रों के निशान तक बाकी नहीं है। खुदारा गुजारिश है, जब हुजूर की महफिल में बैठा करें तो अदब से बैठा करें। बात दुरूद पाक की थी तो लोगों ने ऐसे होठ हिला दिए जैसे चंदा मांगा और किसी ने कह दी ले लो। मैं आपको एक बात बता दूं, कायनात में हमारे नबी से ज्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता है। सच कहा ना मैंने सच कहा है तो फिर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कारी साहब काजीपुरा है, कई इदारे चल रहे हैं, कई कई हाफिज कारी मौजूद हैं। कम से कम इतनी तब्दीली तो आई जानी चाहिए कि लोग समझने लग जाएं। कायनात में हुजूर से ज्यादा हमसे कोई प्यार जितना मुझे पसीना आना है ना, उतना उसका 1% आपको भी आना चाहिए। हुजूर से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता ना। अभी भी इसी मोहल्ले की आवाज ज्यादा है। अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं इधर घूम जाऊं, इसलिए कि दीवारों से बातें करने की आदत किसी को नहीं होती है। समझ गए ना। हुजूर से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। जब बात हुजूर की आया करे तो फिर धक्का ना लगाना पड़ा करे। हमें तो ये कहते हुए भी गैरत आती है, जोर से कहो सुभान अल्लाह, उछल के कहो सुभान अल्लाह। इसलिए बात सुनो बेटे, समझ के बोलो। इसलिए कि बात जब अल्लाह की तारीफ की हो तो फिर धक्का लगाने की जरूरत क्या। बात जब हुजूर की हो तो फिर किसी के टोकने की जरूरत क्या। इसका रिश्ता तो दिल से होना चाहिए ना, दिल से होना चाहिए। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, लेकिन आपने, कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं, पीछे पढ़ा ही नहीं। दो बातें हैं, या तो उनको आता ही नहीं है या फिर उन्होंने सुस्ती की है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो कभी मस्जिद में भी नहीं जाते होंगे, इसलिए कि नमाज में भी दुरूद पढ़ा जाता है। अगर जाते तो याद होना चाहिए था। और अगर किसी को आता है पढ़ा नहीं तो इसके जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं। बुरा ना मानिएगा, हमने अपने बच्चों को दुरूद पढ़ने का आदी बनाया ही नहीं, जबकि हमारा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वजीफा दुरूद पाक होना चाहिए था। बुरा मत मानना, मैं देख रहा हूं कई नौजवानों के सर पे टोपी भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, इतना तो हम जानते हैं कि मस्जिद जाते हैं तो टोपी लगा के जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई बंदा टोपी लगा के काबे को मुंह करके और हाथ बांध के खड़ा हो तो देखने वाला क्या समझेगा। मेरे भाई बोले अल्लाह इन्हें सलामत रखे कि वो नमाज में। अगर किसी के सर पे टोपी ना हो, हाथ खुले हों, फिर कोई उसे नमाज में समझेगा नहीं ना। इसलिए कि नमाज की अपनी एक हालत होती है, इसलिए उसको कोई नमाज में समझेगा ही नहीं। नमाज के लिए टोपी का होना है, हाथ बांधे खड़ा हो तब बंदा कहेगा नमाज में। एक बात बताओ, घर से चले, सर पे टोपी भी नहीं, मुंह में मसाला डाला, चले चले आ रहे, कोई समझेगा ये हुजूर की महफिल में जा रहा है? नहीं ना। कम से कम टोपी लगी होती, नजरें झुकी होती, तेज कदम से उधर चलते जिधर हुजूर की महफिल सजी है। लोग तेरी टोपी देख के समझ जाते ये किसी चौपाल पे बैठने नहीं जा रहा है, मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए जा रहा है ना। तो कम से कम ऐसी हालत हो जानी चाहिए हमारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर की महफिल में जब भी जाया करें टोपी लेके जाया करें। चांद रात आई ना, चांद रात कारी इरफान साहब, दुकानों पे पैर रखने जगह नहीं है, टोपी नहीं,
जूते की दुकान पे चले जाओ तो नंबर लगाना पड़ रहा है, कपड़े की दुकान पे चले जाओ तो नंबर लग रहा है। ओ भाई 2-2 हजार के जूते खरीद लेते हो, 5 रुपए की टोपी में इतनी सुस्ती। पहचान है हमारी, ये पहचान है ये हमारी। टोपी सबके पास होनी चाहिए। सबके पास है ना टोपी? हाँ माशाल्लाह, जिनके पास है उन्होंने उनकी लाज बचा ली, जिनके पास नहीं है वही बोले जी अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन ये जरूरी चीजें होनी चाहिए। तो हमारी आदत में दुरूद पाक नहीं रहा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ेगा, तो आपने उंगली का इशारा करके फरमाया वो मेरे कंधे से कंधा मिला के यूं जन्नत में जाएगा। सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत चाहिए फ्री की। कोई बाबा मिल जाए भले नंगा हो, मुंह के बल गिर जाएंगे, जन्नत दे जा। जिसका अपना ही नहीं पता वो तुझे जन्नत देगा। वो भाई भांग पी रहा है, सुल्पा लगा रहा है, और उसके कदमों में जाके कह रहे हो जन्नत दे। और जिसे अपना होश नहीं वो तुझे जन्नत किधर से देगा? तो हमें जन्नत भी फ्री में चाहिए। अगर जन्नत चाहते हो तो हुजूर पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की आदत डालें दुरूद पढ़ने की। माँ बाप की जिम्मेदारी, अल्लाह माफ करे, अब तो जिम्मेदारियां भी बड़ी आसान हो गई। बच्चा रोया चाहे भले 6 महीने का है, घुनघुना बजा के उसकी करवट में रख दिया। समझ गए ना घुनघुना? बहुत समझदार लोग हैं। मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। मैं एक बात कहूं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। कारी इरफान साहब, गोद मां की बच्चे का हक होता है, ऐसा हक कि जिसको कोई भी बच्चा गंवाना नहीं चाहेगा। हर किसी को मां प्यारी होती है। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह ने बच्चे का मां से रिश्ता कितना मजबूत किया है। बच्चे की पैदाइश को 5 दिन गुजरे हैं और बच्चा रोने लग जाए, खाला उठा ले गोद में, बच्चा चुपता है। बोले आपके यहां भी होता होगा ना ऐसा, पीछे वालों के यहां भी है ना? नहीं चुपता ना। फूफी ने गोद में लिया, नहीं चुपेगा। फिर मां गोद में ले ले, बच्चा चुप हो जाता है। उम्र कितनी है? 6 दिन। आप अंदाजा लगाइए इस बच्चे को किसने बताया कि पहले जिसने उठाया था वो मां नहीं थी, दूसरी बार जिसने गोद में लिया वो भी मां नहीं थी, तीसरी बार जिसने गोद में लिया ये मां है। जिस बच्चे को अपनी पाकी नापाकी का पता ना हो, बिस्तर के सूखे और गीले का एहसास ना हो, उसे मां का पता चल जाता है, उसे मां का पता चल जाता है। तो सुने, रब ने मां से औलाद का रिश्ता दिल का रखा है, दिल का रिश्ता रखा औलाद का मां के साथ। आप कहेंगे कैसे? सुने, बेटा मुंबई में हो, पूना में हो, और आगे बढ़ के बात करें दुबई में हो, कुवैत में हो, फ्रांस में हो, बच्चा वहां बीमार होता है, मां को 7 समंदर पार हिंदुस्तान में पता चल जाता है। सुबह उठ के कहती है अपने शौहर से फोन लगाओ, दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। वो कहता क्या बात है? कहा घबराहट है रात के 3 बजे से। कहता कोई तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाया जाए, हो सकता है बीपी लो हो गया हो सकता है तबीयत में खराबी आ गई हो। कहती है नहीं, मेरी तबीयत तो दुरुस्त है, भूख भी सही लगी है, रात भर बाकी सारे हालात ठीक रहे, लेकिन दिल घबराता रहा है। माँ कहती है जरा फोन तो लगाओ, पता करे मेरा बेटा तो बीमार नहीं हो गया है। जब अचानक फोन की घंटी बजती है, बेटा 7 समंदर के पार फोन उठाता है। अचानक माँ की आवाज
आवाज आती है, बेटे खैरियत से है कि नहीं? जब इतना माँ कहती है, बेटा कहता अम्मा मैं ठीक हूँ। वो इसलिए नहीं बताया करता है ताकि माँ परेशान ना हो जाए, मैं तो बीमार हूँ, माँ की तकलीफ ना बढ़ जाए। कहता माँ मैं ठीक हूँ। माँ कहती पगले झूठ ना बोल, सच बता रात 3 बजे से सोई नहीं हो। तब बच्चा कहता है अम्मी मुझे रात 3 बजे से बुखार आ रहा है, मुझे बता तो सही, अभी कोई फोन नहीं आया है, कोई खत नहीं आया है। माँ को 3 बजे पता चल जा रहा है कि बेटे की तबीयत खराब हो गई है। ये रिश्ता किसने बनाया है? खुदा की कसम तो कहना पड़ेगा जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बनाई है, उसी ने माँ के दिल से रिश्ते जोड़ दिए हैं। जिसने समंदरों को रवानी दी है, उसी ने औलाद का रिश्ता माँ से जोड़ा है। जिसने पहाड़ों को बुलंदियां दी है, उसी रब ने माँ से औलाद का रिश्ता जोड़ा है। जिसने सूरज को रोशन किया है, उसी ने औलाद का रिश्ता माँ से जोड़ा है। खुदा की कसम जिसने अपने महबूब को कायनात में सबसे हसीन बनाया है, उसी रब ने औलाद का रिश्ता माँ बाप से मजबूत बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जलसा साले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने बनाए ये रिश्ते, ये रिश्ते बनाए बेशक। और ये माँ का हक होता है, औलाद का हक होता है माँ की गोद में रहना। मेरी माँ मेरी बहन, इतनी सी गुजारिश मेरी है, कान खोल के सुनना, अपनी औलाद को बचपन में रोए ना, मोबाइल दे के बहलाना मत, उसे गोद में उठाना, उसे सीने से लगाना, ताकि आज वो रो रहा है तो तू सीने से लगा रही है, कल तू रोएगी तो यही बेटा तुझे सीने से लगाएगा।